बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद तकदीस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आने वाली वीडियो जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ होगी रमज़ान के महीने में। तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे नेक काम करने की, अच्छे अमाल करने की और अच्छे से रोज़े रखने की। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शे और रमज़ान की जो बरक़ात हैं उन्हें समेटने की तौफ़ीक दे। यहाँ पे जो ये वीडियो है मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक दिन पहले की रमज़ान से। मैंने किचन क्लीन किया था, उसकी थोड़ी सी वीडियो शूट की थी मैंने मंडे को। और ट्यूसडे को हमारा पहला रोज़ा था। मंडे को आज मंडे है तो तकरीबन हर हफ़्ते की जो है वो मैं हर रोज़ की तकरीबन आपके साथ जो है आइंदा रमज़ान के महीने में जो है वो वीडियो शेयर करूँगी। तो ये किचन क्लीन किया था मैंने, थोड़ा सा ड्रॉर वगैरह जो थे किचन कैबिनेट्स वो क्लीन किए थे, विंडो क्लीन किया था और थोड़ा सा किचन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था रमज़ान के लिए। तो वो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि एवरी डे की मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने ये थोड़ी सी फुटेज वो वाली भी क्लीनिंग की। क्योंकि सिर्फ बताने का मकसद ये भी था कि रमज़ान में सिर्फ जो है वो प्रिपरेशन फ़ूड की नहीं होती है, बाकी भी बहुत सारी ख़ुद को भी इंसान को तैयार करना पड़ता है और साथ साथ घर की जो है वो मेन सफाई जो होती है वो कर ली जाती है, ताकि रमज़ान में जो है वो जो नॉर्मल के जो रूटीन के काम होते हैं वही करने हों। जो रोज़ाना की सफाई है थोड़ी बहुत वही हो, ताकि आराम से जो है रोज़ा जो है वो हम रख सकें और इबादत जो हैं आसानी से कर सकें। तो आज के बाद जो है यही 4 हफ़्ते जो आने वाले हैं इनमें मैं आपके साथ इसी तरह से हर रोज़ की इफ्तार की वीडियो जो है वो मैं शेयर किया करूँगी आपके साथ। किचन जो है वो मैंने क्लीन कर लिया है। यहाँ पे मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी क्लीन किचन की, और साथ में जो है आगे चल के मैं आपको 4 दिन की जो है वो फुटेज दिखाऊंगी इफ़्तार की। 2 दिन की मैं शूट नहीं कर सकी हूँ किसी वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। तो आइंदा से जो है इंशाल्लाह बाकी जितने भी दिन होंगे अल्लाह ने चाहा तो वो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। ये पहले दिन की है। यहाँ पे मैंने पहले दिन चिकन बनाई थी, ब्रेस्ट पैन फ्राई किया था, उसके मैरिनेट कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने सोया सॉस लिया है 2 टेबलस्पून, और वाइट जो विनेगर होती है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। 2 ही टेबलस्पून मैं लीमू के डालूँगी इसमें। ये फ्रेश लेमन था, मैंने जो मेरे पास रखे हुए थे लेमन वो मैंने स्क्वीज़ करके जूस निकाल के तो मैं फ्रिज में मैंने इसको स्टोर कर लिया हुआ है, तो उसमें से मैंने निकाल के डाला है। तो 1 टीस्पून नमक का डाला था और 1 टीस्पून जो है वो डाला था मैंने अनियन पाउडर का। ये 1 टीस्पून था कोरिएंडर पाउडर का, और 1 टीस्पून भर के मैंने डाली थी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून जो है भर के काली जो मिर्च होती है वो डाली थी, और ये तकरीबन 1 फुल टीस्पून मैंने डाली है ज़ीरे की, और थोड़ी सी हल्दी शामिल किया मैंने इसमें। और इसके आगे जो है ये मैंने इसमें डाला है जो मिक्स हर्ब्स होती हैं वो मैंने थोड़ी सी इसमें वो शामिल की हैं, और 1 टीस्पून जो है वो मैं आगे अभी शामिल करने लगी हूँ अदरक पाउडर का। ये सारी चीज़ें डाल के जो है मिक्स कर लेंगे इनको, और फिर चिकन जो है इसमें मैरिनेट करके मैंने 3-4 घंटे के लिए रखी थी। ये वीडियो जो है मैंने पहले भी बनाई हुई है, मैं लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पैन फ्राइड जो है ब्रेस्ट फिलेट्स ये मैं बनाती हूँ, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती हैं, सबको बहुत पसंद है ये। तो ये मैं बना के मैरिनेट करके रख लूँगी, और फिर आप उसी वक्त चाहें तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के जो मैरिनेशन टाइम है वो भी इसके लिए बहुत होता है। तो मेरे पास मैंने ये काफ़ी देर पहले जो है वो करके रखा था मैरिनेट। तो फिर इसके बाद जो है इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब बनाएंगे तो ये पेरी सॉस है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। जब आगे शामिल करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि कितना डालना है।
तो यहाँ पे जो है मैंने फ्रूट सैलड के लिए फ्रूट काट रही हूँ। मेलन जो है ये मैंने सारी काट के तो बॉक्स में स्टोर कर ली थी, फ्रिज में रख ली थी। और साथ ही में जो है वो पाइनएप्पल था, वो मैंने उसको भी सारा पूरे का पूरा काट के तो चंक्स में उसको भी बॉक्स में रख के तो फ्रिज में रख लिया था। यहाँ पे मैं चिकन जो है वो फ्राई कर रही हूँ। तो जो पेरी सॉस है वो मैं ज़रूर डालती हूँ इसके अंदर। स्पाइसेस लेवल इसीलिए मैंने थोड़ा कम रखा था इसका। तो ऊपर से जो है ये मैं पेरी सॉस आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, ये मिल जाता है। तकरीबन एक एक टीस्पून जो है ईच साइड पे मैंने डाला था। और इसको जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था पैन में। तो ये साथ में जो है मैंने चिकन के रोल बनाए थे और चिकन के जो समोसे थे वो बनाए थे। रूह अफ़ज़ा था एक जो था में वो शामिल किया था, और कस्टर्ड केक जो था वो, और साथ में फ्रूट सैलड था। ये थी हमारी फ़र्स्ट इफ़्तारी। पहला रोज़ा जो था वो हमने इस तरह से इफ़्तार किया था। और आगे जो है सेकंड डे मैंने बहुत सिंपल सा था जो मैंने बना के रखे थे। शामी कबाब वो फ्राई किए थे। एक पिज़्ज़ा रखा हुआ था मेरे पास, जो बेस होती है वो, उस पे मैंने चीज़ और थोड़ी सी वेजिटेबल डाल के वो बनाई थी। और अगले दिन की जो पहले रोज़े की ये चिकन फिलेट थी तो वो मैंने बनाई थी। तो तीसरे दिन जो है वो मैंने बनाया था चाट। उसके लिए बहुत सिंपल सी चाट ये बनाई थी मैंने। इसके लिए क्यूकम्बर डाले थे, प्याज थोड़ी सी डाली थी इसमें, और आलू जो हैं वो मैंने गला के तो चॉप वो काट के डाले थे। और टीन के जो होते हैं चने वो डाले थे। और इमली जो थी वो मैंने 2 टेबलस्पून भर के उसको पानी में, गर्म पानी में सोक करके तो रखा था। और फिर उसको छान के तो उसमें मैंने सिर्फ चाट मसाला डाल के बहुत सादा सी ये मैंने इसमें शामिल करके तो इसको रख लिया था। और साथ में इलादा से सेपरेट मैंने दही रखा था। वो शामिल इसलिए नहीं किया था इसके अंदर कि पानी छोड़ देता है तो बहुत पतली हो जाती है फिर। तो इस तरह से बहुत अच्छा सा इसका एक टेस्ट आया था, बहुत माइल्ड सा और बहुत ज़बरदस्त सा। साथ में था फ्रूट सैलड। और जो है चिकन के नगेट्स बनाए थे मैंने। वो चिकन ब्रेड जो होती है उसके ऊपर लगा के, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो आगे जो है चौथे दिन की वो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या बनाया था। तो चौथे दिन जो था वो मैंने मटन की चॉप्स बनाई थी। उसके लिए मैंने जो है पपीता लगाया था उसको। ये पपीते का पाउडर है ऑलरेडी बाउल में पड़ा हुआ, 1 टीस्पून था वो। और 1 टेबलस्पून जो था वो मैंने वाइट विनेगर का इसमें शामिल किया था। 1 टेबलस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स थी। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर थी। 1 टीस्पून नमक का था। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर था। 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर था। और 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला का था। 1 टीस्पून जो है सूखी मेथी वो शामिल की थी मैंने इसमें। 1 टेबलस्पून जो है मैंने थोड़ा सा मसाला जो होता है चॉप का मसाला वो मैंने इसमें शामिल किया था, जो पैकेट में मिलता है वो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया था। और 1 टीस्पून जो है जिंजर और गार्लिक पाउडर दोनों की 1-1 टीस्पून थी। और इसको मैंने ओवरनाइट जो है ये अगले दिन मैंने मैरिनेट करके रखा था, ओवरनाइट मैरिनेट किया था इसको। और दूसरे दिन जो है मैंने इनको बनाया था। तो मिक्स कर लेंगे इसको सारी इंग्रेडिएंट्स के साथ। चॉप जो हैं मटन की उनको मिक्स करेंगे अच्छे से, और फिर कवर करके मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। तो अगले जो आप वीडियो में देखेंगे वो आप इसको फ्राई करते हुए मुझे देखेंगे। इतनी देर इसको फ्राई नहीं किया था मैंने, सॉरी, इसको मैंने पैन में कढ़ाई में डाल के तो इसको पका लिया था। और तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट से 25 मिनट के दरमियान जो है इसको मैंने पकाया था। ये सॉरी मैं बताना भूल गई, मैंने दही भी इसमें शामिल किया था। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लीमू का जूस भी डाला था।
तो 2 टेबल स्पून भर के मैंने दही के डाले थे। तो ये कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और इसको जो है पानी छोड़ने तक इसको फुल हीट पे रखेंगे और फिर इसको बिल्कुल स्लो हीट पर तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये फुली कुक नहीं हो जाएंगी। इतनी देर के लिए मैंने इसको पका लिया था और फिर जब पक चुकी थी ये, तो मैंने इनको भून लिया था उसी ऑयल में। और साथ में मैंने जो सॉस है, आप पहले भी आपने देखी है, पेरी सॉस जो कि रेडीमेड है, वो मैंने इसमें शामिल की थी। काफ़ी सारी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून वो मैंने इसमें शामिल की थी और इसको थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसके साथ इसको भून लिया था। तो ये रेडी हो गई थी। दूसरे पैन में आप देख रहे होंगे सेम वाली जो वो मैंने मज़ीद और बनाई थी। मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये अक्सर हमारे घर में बनती हैं, जो फिलेट है, चिकन ब्रेस्ट फिलेट, ये पसंद की जाती हैं। तो ये मैंने बनाई थी और साथ में मैंने जो है वेजिटेबल जो थी वो की थी, बॉईल की थी और उनको थोड़ा सा मैंने चिकन वाले पैन में उनको थोड़ा सा सौते कर लिया था। और साथ में बनाए थे मैश पोटैटोज़ और साथ में सैलड था। और आगे जो है आप देखेंगे मैंने बनाया था इसके साथ मैंगो लस्सी बनाई थी, वो भी आगे आप वीडियो देखेंगे। तो ये चौथे दिन की थी। और पाँचवें और छठे दिन, आज हमारा 7वां रोज़ा है, मंडे है आज, 7वां रोज़ा है। चौथा और पाँचवा और छठा दिन वो मैं वीडियो किसी वजह से शूट नहीं कर सकी, तो वो जो है आपके साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ। तो ये थी हमारी पूरे एक हफ़्ते की रूटीन जो आपने देखी है। यहाँ पे आगे जो देखेंगे आप, मैंने मैश पोटैटो बनाए थे उसकी वीडियो। आलू मैंने ले लिए थे, 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें नमक का शामिल किया है और तकरीबन एक फुल नहीं थी टीस्पून, थोड़ा सा लेवल थी। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर वो मैंने शामिल किया था। तो तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें चीज़ के डाले हैं, ग्रेटेड चीज़ के। और आधा कप जो है इसमें मैं थोड़ा सा गरम करके दूध का शामिल करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि स्मूथ सी एक जो है वो आलू हमारे मैश पोटैटोज़ वो तैयार हो जाएं। तो ये हमने सर्व किया था मैंने चिकन की जो फिलेट थी पैन फ्राइड उसके साथ और मटन की जो चॉप्स थी उसके साथ। और साथ में साइड पर थे ये वेजिटेबल्स, ब्रोकली और कैरेट्स थी और स्वीट कॉर्न और ग्रीन पीस। तो साथ में ये बना रही हूँ मैं लस्सी, मैंगो लस्सी। 2 कप जो हैं दही के मैंने डाले थे इसमें और 1 कप जो है मैंने भर के मैंगो पल्प जो था वो डाला था। 2 टेबल स्पून इसमें शुगर के शामिल किए थे और फिर तकरीबन 2 से ढाई कप जो है मैंने इसमें पानी के शामिल किए थे। तो मैंगो पल्प जो था वो इतना थोड़ा सा कम था इसमें। आपको मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 ही कप डाला है तो मैंने इसीलिए 1 कप आपको बताया है। लेकिन अगर आप बना रहे हैं 2 कप दही के हिसाब से, तो फिर मेरे पास था हीरा का टिन, जो पल्प का टिन होता है वो था मेरे पास। अगर कोई अच्छी वाली, और क्योंकि इतना थोड़ा कम टेस्टी था ये, मैं बताना चाह रही हूँ कि कम था इसका टेस्ट थोड़ा सा, तो मज़ीद आप डाल सकते हैं। ज़ाहिर है रोज़ा था तो टेस्ट तो बग़ैर टेस्ट के बना हुआ था, तो जो है थोड़ा सा कम था। आधा कप अगर और इसमें होता तो मज़ीद इसकी टेस्ट अच्छी होती। तो ये फ़ाइनल लुक है जो चौथी हमारी इफ्तारी थी उसकी। तो अल्लाह ताला जो है हम सबको इबादत करने, अच्छे से रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक दे। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में इजाफ़ा करे, हमारे दस्तरख़्वान को कुशादा करे और अल्लाह ताला हम सब को इबादत करने की और जो हमारे आस-पास आगे पीछे जो गरीब हैं उनकी मदद करने की जो है हमें सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जो है अगले
मंडे जो है इंशाल्लाह आपको नई वीडियो के साथ मिलूँगी। पूरी वीक की इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो आपके साथ जो है पूरे वीक की जो है वीडियो में शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।